अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पीटीआई और इमरान खान को इसराइल और भारतीय अफराद ने क्यों और किस मकसद के लिए फंड्स दिए? मरियम नवाज ने एक इसराइली और एक भारतीय के नाम बता दिए। कहा, बाहर से आई फंडिंग के होश उड़ा देने वाले इंकशाफात से 3 दिन में फैसला मुमकिन था। इलेक्शन कमीशन ताखीर की वजह बता दे। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस 6 साल से इल्तिवा का शिकार। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत नहीं चलती तो किसने कहा था हुकूमत संभालो? पहले तो हुकूमत ना अहल थी, अब सारी पीटीआई चोरों का टब्बर साबित हो रही है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक अपोजिशन एहतजाज में 1 या 1,500 से जायद लोग नहीं थे। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर हुआ एहतजाज इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार करार। गरीब के लिए सरकारी गोदाम लूटने के बयान पर कहा कि ऐसी तकरीरें हुई तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मजीद 8 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक 5 लाख मीट्रिक टन चीनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और 3 लाख मीट्रिक टन खाम चीनी शुगर मिल से दरामद करने का मंसूबा तैयार किया गया। वफाकी हुकूमत को तजवीज दी गई है कि चीनी की दरामदात पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स 5.5 से भी कम करके 0.25% और दरामदात पर 3% वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स को भी खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि झूठे मुकदमे हमें सियासी मौक़िफ़ से नहीं रोक सके। जिस दिन फैसला आया कि तहरीक इंसाफ ने भारत से फंड लिए, ये कलअदम भी होंगे और मुकदमे भी दर्ज होंगे। दूसरी जानिब कमर जमान कायरा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं 7 साल से लटके मुकदमे का फैसला करो। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी दबाव पर फैसला नहीं दे रहा तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज की सेक्रेटरी तलाश शाजिया मरी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ पिंडी में रेफरेंस सिंध पर हमला है। अपने एक बयान में शाजिया मरी का कहना था कि नैब को BRT आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और दीगर स्कैंडल्स नजर क्यों नहीं आते। सेक्रेटरी तलाश PPP ने कहा कि कल सिंध से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ रेफरेंस दाखिल हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों का रावलपिंडी में एहतसाब, ये माजरा क्या है? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज फर्रुख हबीब ने कहा है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों का बयानिया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपना रखा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से खिताब पर रद्द अमल देते हुए फर्रुख हबीब ने कहा कि नून लीग की पूरी सियासी तारीख मशकूक सरपरस्तियों से भरी है। उन्होंने कहा कि बैरूनी हुकूमतें भी पैसा देकर इन्हें अपना दुमछल्ला बनाती रही हैं। जो बाइडेन की सदारत में अमरीकी सियासत की नई तारीख रकम हो गई है। 9 मुंतखब सदर की टीम में खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी गई है। जो बाइडेन की काबीना में नायब सदर से लेकर वजारत खजाना और खुफिया इदारों की कमान तक सभी खवातीन संभालेंगी। नया सदर, नई टीम, नई तारीख। जो बाइडेन ने अमेरिका को चलाने के लिए ऐसी टीम बनाई है जिसकी मिसाल अमेरिकी तारीख में नहीं मिलती। अमेरिकी तारीख में पहली बार एक खातून नायब सदर होंगी। कैमला हैरिस सेनेटर और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। अमेरिकी वजारत खजाना और खुफिया इदारों की क़यादत करने वाली भी खवातीन होंगी। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की कुल तादाद 11,103 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1,772 नए केसेस सामने आए। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,24,783 तक जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना से 4,78,517 अफराद सेहतयाब। फाल मरीजों की तादाद 35,163 हो गई है। कौमी एयरलाइन PIA की मलकियत न्यूयॉर्क के मारूफ होटल रोजवेल का माली बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत एक और माली पैकेज देने की तैयारी कर रही है। आला सतही सरकारी जराये का दावा है कि रोजवेल होटल के $3,55,77,000 का एक और पैकेज दिए जाने की राह हमवार की जा रही है, जिसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म की कायम करदा आला इख्तियाराती कमेटी करेगी। कराची वाले फिर से फ्रीज होने के लिए तैयार हो जाएं। साइबेरियन हवाओं के झक्कड़ बलूचिस्तान के रास्ते कराची दाखिल होने को है तैयार। मौसम कल से मजीद सर्द होगा। 23 से 26 जनवरी तक दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।